जय हिंद दोस्तों, सैनिकों को जगने और जगाने का समय आ गया है। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग की सिफारिश हो गई है। आपसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगा जाएगा। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में आपके साथ बड़ा धोखा हुआ था कि पे कमीशन का गठन हो गया है और हम अपनी बातों को, अपनी मांगों को मजबूती से गवर्नमेंट के सामने, पे कमीशनों के सामने रखें, भेजें। प्रदर्शन 27 अप्रैल 2025 को जो जंतर मंतर पे होगा। उसके साथ आपने देखा होगा वन रैंक वन पेंशन में धोखा हुआ और मिलिट्री सर्विस पे में सीधा जेसू जवानों के साथ छल हुआ, धोखा हुआ और उनके साथ विश्वासघात हुआ। क्या आप अब एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर के आप एकजुट नहीं हो सकते? हाँ जी दोस्तों, इसकी मुहिम और इसकी घोषणा हो चुकी है कि अगली बड़ी कार्रवाई 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पर है। और बड़े संगठन, 3 बड़े संगठन जो लगातार इसको लेकर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, जवानों के पेड अलाउंसेस की बात हो, उनके मान सम्मान की बात हो, वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह ने 9 तारीख को जो उनकी एक मीटिंग हुई थी उसके बारे में रूपरेखा और आगे रखा। सबसे पहले उन्होंने रखा कि एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। कॉमन मेमोरेंडम, उसमें हमारी जो मांगे हैं और मांगों को लेकर उन्होंने सजग किया, सबको बताया कि 8वें वेतन आयोग से पहले कि इस वेतन आयोग के सामने हम अपनी मांग रखनी, जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के अपनी मांग रखनी है। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। पूर्व जेसीओ, एनसीओ, अदर्स रैंक के हितों की लड़ाई में जो एक ठहराव आ गया था और पूर्व सैनिकों की मंशा जो थी, उसको देखते हुए वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने 9 मार्च 2025 को राजेंद्र भवन नई दिल्ली में पूर्व सैनिक संगठनों की एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और सबका सैनिक संगठन, जो बड़े संगठन के फेडरेशन से, इनको इनवाइट किया गया है। उसमें जो निर्णय लिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये निर्णय लिया गया है कि पे कमीशन का गठन हो गया है और हम अपनी बातों को, अपनी मांगों को मजबूती से गवर्नमेंट के सामने, पे कमीशनों के सामने रखें, भेजें। इसके लिए एक बड़ा प्रदर्शन 27 अप्रैल 2025 को करने का निश्चय किया गया, जो जंतर मंतर पे होगा। उपस्थित सभी संगठनों ने इस पे हामी भरी, लेकिन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने यह कहा कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उनके समक्ष वो बात रखेंगे और उसके निर्णयों से अवगत कराएंगे। ये दूसरा निर्णय हुआ कि इसी बीच ज़्यादा से ज़्यादा वेटरन एसोसिएशन है, पूर्व सैनिक संगठन है, इनको जोड़ा जाए और उनको आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए और बुलाया जाए। बहुत सारे संगठन हैं जो इन तीनों फेडरेशनों से, वाइस, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन और सबका सैनिक संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ऐसे संगठन हैं जो इन संगठनों से नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं उन तमाम संगठनों से आग्रह कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे होने वाले आंदोलनों में भाग लें और अपनी कंसेंट जो है हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। 8वें वेतन आयोग में समान फिटमेंट फैक्टर की मांग रखनी है। वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की भी मांग रखनी होगी। अब इसके लिए इन्होंने एक जो कोशिश है, जो 9 तारीख की हुई, उसके बाद एक बड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग में थे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के अलावा FVA, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जो कि उसके साथ लगभग 150 से ज्यादा सैनिक संगठन है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जिन्होंने पिछली 20 तारीख को जंतर मंतर पर अलख जगा दिया था। यानी इन सब ने अपनी बातें रखी और बात रखने का जो कंक्लूजन निकल के आया, उसमें बोला कि हम 27 अप्रैल को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। अब इसके साथ वीर बहादुर सिंह कह रहे हैं कि देश में बहुत सारे संगठन हैं जो इन तीनों के साथ तो नहीं जुड़े, अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती कह रहा हूं कि आपके कोई सुझाव हैं, आपकी कोई राय है 8वें वेतन आयोग को लेकर के या और किसी चीज को लेकर के या मेमोरेंडम को लेकर, तो आप हमें व्हाट्सएप और मेल कर सकते हैं और आप हमारा साथ दीजिए, यानी सैनिकों का साथ दीजिए। 30 लाख सैनिकों की बात है। एक निर्णय हुआ था कि एक ही मेमोरेंडम सबमिट होगा, उसी मेमोरेंडम पे लड़ाई होगी। इसके लिए एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से 2, वाइस से 2, सबका से 2 आदमी शामिल होंगे। लेकिन तमाम संगठन जो हैं वो अपने व्यूज, अपने मेमोरेंडम, अपने पॉइंट्स हमें ईमेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अभी दोनों संगठनों की तरफ से अभी 2 आदमियों का नाम नहीं आया है,
हम लोग इसकी अगले जो जूम मीटिंग होने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। ये भी निर्णय हुआ था कि हर 15 दिन के बाद जूम मीटिंग करेंगे और आंदोलन से पहले एक फिजिकल मीटिंग नई दिल्ली में होगी। और निर्णय हुआ है कि हम कोई भी संगठन सार्वजनिक मंच से किसी भी संगठन के पूर्व जेसीयू एनसीओ संगठनों की बुराई नहीं करेगा, अनर्गल आरोप नहीं लगाएगा, प्रत्यारोप नहीं होगा। एक सभ्य तरीके से, एक अनुशासित तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपनी बात लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। तो मैं एक बार फिर सभी संगठनों से अपील कर रहा हूं कि 27 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में होने वाले आंदोलन में भाग लें और जो एक ठहराव आ गया है अपने अधिकारों की लड़ाई के प्रति, उसमें दुगने उत्साह के साथ और तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। अब इसने FBA जो कि बहुत बड़ा एक संगठन है, इन्होंने 20 तारीख को एक पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते हैं कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन उनकी कुछ मांगे हैं। उन्होंने 16 मांगे रखी कि 16 मांगे रखिए, साफ सुथरा आंदोलन करिए और सैनिकों से रिक्वेस्ट किया कि एक दूसरे की टांगे न खींचिए, गाली गलौज न करें। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे किसी से कोई शिकवा शिकायत है तो आप इससे फोन करके बात कर सकते हो। तो उन्होंने लिखा है कि 9 मार्च को जो राजेंद्र भवन में एक ज्वाइंट आंदोलन के लिए एक पहल की गई है, उन्होंने कुछ अपनी चीजें रखी हैं कि जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जो आपने किया, मैं उसकी सराहना करता हूं। ज्वाइंट आंदोलन का सवाल है तो निम्न शंकाएं उसके सामने आती हैं। क्या जब सब लोग साथ आ जाएंगे, क्या भरोसा है कि हम पहले भी साथ थे फिर एक दूसरे के ऊपर हम गाली गलौज करते हैं? FBA के पूर्व सैनिक पदाधिकारियों का पोस्टर लगाकर उनके ऊपर आपने देखा होगा पोस्टरों पर जूते मारने जैसी आपने घटनाएं देखी होंगी। और उन्होंने कहा है हम किस तरीके से विश्वास कायम रखें, किस तरीके से भरोसा रखें। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ 16 पॉइंट हैं, इनके ऊपर आप जरा गौर करिए, फिर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि प्रस्तावित ज्वाइंट फोरम का एक नाम हो, फोरम एक गैर राजनीतिक हो, किसी संगठन की अगुवाई नहीं बल्कि एक ज्वाइंट फोरम यानी संगठन एक बैनर तले हो। उन्होंने कहा प्रदर्शन की परमिशन किसी एक संगठन द्वारा न ली जाए, जो ज्वाइंट कमेटी बने वो ले। निम्नलिखित में आम सहमति पर अनुबंध करके सभी हस्ताक्षर करें। ज्वाइंट फोरम की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो जिसमें सभी संगठनों के लोग शामिल हों। वर्तमान में 3 संगठनों के अलावा बाकियों को राष्ट्रीय स्तर पर शामिल की जाने की कोशिश की जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी जो आपने बना दी उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंदोलन की रूपरेखा कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तैयार करेगी, कहाँ होना है, कैसे होना है। उन्होंने बोला है कोऑर्डिनेशन कमेटी संगठन के आकार और संख्या के अनुसार जो प्रतिनिधित्व हो। मीटिंग, प्रदर्शन, धरने आदि के समय पर मंच पर किसी भी संगठन का पदाधिकारी नहीं बैठेगा। किसी भी संगठन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं हो, इस पर सभी आय व्यय का ब्यौरा है जो पारदर्शी करें। पूर्व सैनिक विरोधी और गलत बयान वाले यूट्यूबर्स को दूर रखा जाए। आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से हो, उसमें किसी की असुविधा किसी को न होनी चाहिए। टेंट, स्टेज, कुर्सी इत्यादि में होने वाले खर्च डोनेशन से वहन होने चाहिए। आंदोलन में भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई समस्या आए तो आपसी सद्भाव से सुलझाएं, न कि एक दूसरे को गंदा गलत बोलते। दोस्तों कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ये पुराना एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपनी बातें कही हैं, बिल्कुल सही बात है। और तमाम तरीके से लोग पॉजिटिव और निगेटिव लेते हैं। कोई पैसा को लेकर के अपनी भड़ास निकाल देता है, कोई किसी के अकर्मण्यता को लेकर बात कह देता है। तो जितने भी सोशल मीडिया पर हैं उनसे भी उन्होंने कहा है कि इस तरीके की बातें ना आए। अब सारी जिम्मेदारी सभी को तय करनी है और छोटी मोटी चीज तो होती रहेंगी। इन घटनाओं को नजरअंदाज करके आपको आगे जाना होगा, ताकि अभी वक्त है, यानी 8वें वेतन आयोग एक बार हो गया और आपको जो मिल गया फिर आप मर्जी चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसका दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव आपने 7वें वेतन आयोग में देखा होगा, जहां पर जो आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला और जैसे जैसे पे लेवल बढ़ता गया, रैंक बढ़ते गए, तनख्वाह बढ़ती गई, फिटमेंट फैक्टर बढ़ता गया। ये कहां की नीति, और ये जेसीएम ने भी इसका विरोध किया है। साथ ही आपने देखा होगा कि पुराने पेंशनर्स की पेंशन ज्यादा, नए की कम। साथ ही आपने देखा होगा कि OROP 1 के अलावा 2 में आपको कितना फायदा मिला, 3 में कितना मिला। यदि आज आप चुप रहोगे तो ये OROP नाम आपका होगा और फायदा किसी को होगा। जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे का नाम आपका है, जोखिम आपका है, सादत आपकी, फायदा किसी और का है। और इसी तरीके से आपके साथ
कूटनीति राजनीति होती रहेगी, आपके साथ छल होगा, आपके साथ धोखा होगा। आज आपको कोई भी आपके मन भेद है या मत भेद है मिटा करके 30 लाख सैनिकों के लिए मान सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए एक बार एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। आपकी क्या राय, जरूर प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।